हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल। मंदिर जैसी आस्था की जगहों पर भी सवाल उठे। हमारा लक्ष्य आदि आबादी को समाज के हर बहुत कम दिन बचे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एन के चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉलिटिकल टुनाइट। और आज पॉलिटिकल टुनाइट के शो में उन तमाम खबरों पर बात करेंगे जो आज इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पॉलिटिकल टुनाइट के शो का हिस्सा बनी हैं। जो खबरें आज हम आपको बताने वाले हैं वो सभी राजनीतिक होंगी, लेकिन राजनीतिक खबरों के बीच जब आज़ादी का पर्व था, 15 अगस्त का दिन था, तो क्या कुछ नया अलग अलग नेताओं ने कहा, यह आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पहुंचे 15 अगस्त के दिन, तो पहले तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद जब उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करना शुरू किया, देश को संबोधन उन्होंने दिया, तो उस देश को संबोधन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पीएम मोदी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी या फिर जो आंदोलन इस वक्त चल रहे हैं उनको टारगेट करके की गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से कहा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए काम किया, हम एक नई युवा नीति भी लेकर आ रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी युवा नीति लाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं आज पॉलिटिकल टुनाइट के शो में। इसके अलावा बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, मोदी जी पर सवाल उठाया, बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाया, चंदा चोरी पर सवाल उठाया और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे और सुनाएंगे भी। इसके बाद हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में हमें उतरना है, टिकट फाइनल करने हैं। और इसी बीच जो उन्होंने हिदायत दी है अपने साथियों को, गठबंधन के साथियों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, वो क्या हिदायत दी है अखिलेश यादव ने, ये भी आपको आज बताने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे आज ये बाबा रामदेव, हालांकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने जो पॉलिटिकली बात कही है वो सरकार को एक नसीहत है। बाबा रामदेव ने बताया कि किस तरह इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं और उन्होंने मुसीबत किस तरह मोदी सरकार के पास आने वाली है, ये बात भी आज बाबा रामदेव ने कही है। और बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे भी और सुनवाएंगे भी। और इसके बाद आखिरी में बात करेंगे पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा लगातार इस वक्त नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और वो जब हमलावर हैं तो वो हमला करते हुए लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी के पास है ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है। आज पवन खेड़ा ने कौन सा मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे टारगेट किया, ये भी आपको बताने वाले हैं। आप बन रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। जब 15 अगस्त की अलसुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह लाल किले की तरफ रवाना हुए तो लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। जो थल सेना अध्यक्ष हैं, जो सीडीएस हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा जो तमाम जो हमारे सैनिक हैं भारतीय सेना के, वो तमाम यहाँ पर मौजूद थे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया, उनका स्वागत किया 15 अगस्त के दिन। और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की, और आइए आप ये तस्वीरें जरा गौर से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से। और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तिरंगा फहराया, देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, और जब उन्होंने तिरंगा फहराया तो उस तिरंगा फहराने के बाद जो कुछ भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा वो नोट हो चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपरोक्ष रूप से कॉकरोच जनता पार्टी या फिर और तमाम जो आंदोलन इस वक्त चल रहे हैं उनको टारगेट किया, और उनको टारगेट करते हुए जो पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो बंदूक वाला नक्सलवाद था वो तो खत्म हो गया है, जो माओवाद था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अब मानसिक नक्सलवाद पैदा हो रहा है और इस मानसिक नक्सलवाद से देश को सावधान रहने की जरूरत है। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो दोस्तों, ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। उधर आपको लेकर चलते हैं सीधा लखनऊ। पॉलिटिकल टुनाइट के शो में आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, और तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर देश की जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने यूपी की जनता को संबोधित किया, उन्होंने अपनी सरकार का लेखा जोखा सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार, मौजूदा योगी सरकार, अगर बात की जाए तो अपराध को खत्म करने के मामले में, अगर बात की जाए तो किसानों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में, अगर बात की जाए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में, इन तमाम मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के बारे में यहाँ बताते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि सरकार एक नई युवा नीति लेकर आ रही है। एक नई युवा नीति लेकर आने का मकसद यही है कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त देश में माहौल अलग ही चल रहा है। युवा हो, जेन जेड हो, जेन अल्फा हो, सब जगह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम के सामने धरना दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त सरकार के सामने बड़ी मुसीबत है और सरकार को युवाओं के बारे में बात करनी पड़ रही है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों, जब बात पक्ष की हो रही है तो बात अब विपक्ष की भी कर लेते हैं। विपक्ष यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जनता के सामने आए। उन्होंने पहले तो तिरंगा फहराया और उसके बाद जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ सामने रखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज बड़ी दुविधा है कि धार्मिक स्थलों पर चंदा चोरी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र किया कि आज परीक्षाओं में धांधली हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज वो हालात हो गए हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये भी आप सुन लीजिए। मंदिर जैसी आस्था की जगहों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, फिर भी गरीब आदमी अपनी छोटी सी कमाई में से
50 रुपए निकालकर मंदिर में श्रद्धा के रूप में दान देता है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, उसका गठन किया और अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जब आम जनता के चढ़ाए दान और सोने चांदी की चोरी हो रही है तो सवाल उठता स्वाभाविक है। आज सवाल ये है कि गरीब की श्रद्धा से दिए गए उस 50 रुपए की भी सुरक्षा नहीं है। ये मोदी जी के राज में हम उनको टीका नहीं करना चाहते इस आजादी के दिन, लेकिन जो आदमी खुद ट्रस्ट किया, खुद नॉमिनेट किया, खुद झंडा फहराया, खुद उसकी बुनियाद रखी, खुद उसका पूजा करके खुद ही गया, साधु संतों को लेके नहीं गया, खुद ही गया, तो क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए। अगर आप सच्ची देशभक्त होते तो इस देश में जो श्रद्धालु लोग हैं, जो राम भक्त हैं, उनको लेकर, उसमें आस्था रखने वाले लोगों को लेकर वो काम कर सकते थे। लेकिन पूजा में भी यही, झंडा चढ़ाने में भी यही, और एक वक्त आएगा यही आदमी देश की झंडा गिराने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि बात बहुत बोलते हैं, ये बड़बड़े साहब हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में फील्डिंग बिछाते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव भी आज जब स्वतंत्रता दिवस का दिन था तो वो भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को एक नया मंत्र दिया, अपने सहयोगियों को एक मंत्र नया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो समय है, ये चुनाव लड़ने का समय है, हमें ज़्यादा देर नहीं है, अब हमें थोड़े ही दिन बाद चुनाव में एंट्री करनी है। और ऐसे में जो उन्होंने हिदायत दी अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को और तमाम अपने गठबंधन के साथियों को, उन्होंने ये हिदायत दी है कि हमें बहुत संभल कर रहना है, कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसे बीजेपी मुद्दा बनाए और उठाकर उसका फ़ायदा ले। इस दौरान अखिलेश यादव ने ये हिदायत देते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि हमें चुनाव में जाना है, चुनाव में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, चुनाव हमें लड़ेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बीजेपी को मौका नहीं देना है, किसी भी तरीके से मुद्दा नहीं देना है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। बहुत कम दिन बचे हैं, अब चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। चुनाव कुछ नहीं बचा, लेकिन अपने साथियों हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हम तो बोलना। तो भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। हमने तो किताबें छपवाई थी, सोचिए आप, बताओ नौकरी की किताबें छपी कि नहीं छपी हम लोगों ने, और हर विभाग में कैसी लूट हुई वो भी छापा। इसलिए अपने नेता, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव वैसे तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव लगातार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं। वो ये बताते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है, कभी वो सही बताते हैं, कभी सवाल उठाते हैं। आपको ध्यान होगा 2013 के आसपास बाबा रामदेव कहते थे कि पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, और जब बाद में उनसे पूछा गया कुछ पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ पाड़ लोगे क्या अगर मैं नहीं बोलूंगा कुछ। तो बाबा रामदेव ने लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। बाबा रामदेव ने आज सीधा सीधा मोदी सरकार को चेतावनी दी है, मोदी सरकार को आगाह करने की कोशिश की है। बाबा रामदेव ने वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जो इस वक्त देश में समस्या बन रहे हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि आज स्कूल के बच्चे कहीं सड़क को लेकर सामने आ रहे हैं, कहीं किताबों को लेकर सामने आ रहे हैं, कहीं सुविधाओं को लेकर सामने आ रहे हैं, और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में सरकार को सतर्क रहना होगा, सरकार को संभलना होगा, सरकार को सुधरना होगा, नहीं तो आंदोलनों की जो बाढ़ है वो आ जाएगी और सरकार के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। यकीनन ये बयान बाबा रामदेव का मोदी सरकार को पसंद नहीं आएगा, बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाबा रामदेव ने आज जो कहा है वो 100% सत्य है।
क्या बाबा रामदेव इस बात को समझ चुके हैं कि हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है, इसीलिए बाबा रामदेव ने यह बात कही है? आइए सुन लेते हैं बाबा रामदेव ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन। थैंक यू। अब पूजा आचार्य की बात कर लो, बोल दो। और दोस्तों सबसे आखिरी में बात करते हैं पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं और लगातार इस वक्त तो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उनके इस वाली पॉकेट में, जहां मैं इस वक्त पेन रख रहा हूं, इस वाली पॉकेट में जो झंडा था वो झंडा भारत का नहीं था, ये दावा किया पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि क्या ये उर्दू वाला झंडा है, क्या हम उर्दू वाला स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी पूछा कि अगर ये झंडा हिंदुस्तान का नहीं है तो शायद ये आयरलैंड का होगा। ये सवाल पवन खेड़ा ने उठाया और आप ये देखिए जरा तस्वीर, जहां मार्क किया गया है, जहां गोला बनाया गया है, वहां पर आप देखेंगे तो जो पीएम मोदी की इस ऊपर वाली जेब में जो रखा हुआ है झंडे से कलर का ट्राई कलर वाला, उसमें कलर्स आगे पीछे हैं, हरा सबसे ऊपर है और ऑरेंज सबसे नीचे है, और शायद गलती हो गई होगी, लेकिन राजनीति है, राजनीतिक लोगों को चाहिए मुद्दे और वो अपने मुद्दों को कभी छोड़ना नहीं चाहते। पवन खेड़ा लगातार इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, लगातार वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी पर हमलावर हैं। ऐसे में ये जो उन्होंने सबूत दिखाया है, ये जो सवाल पूछा है, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुसीबत है। लोग पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप तो कम से कम भारत का झंडा सीधा लगवा लेते, क्या आपने देखा नहीं होगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज पॉलिटिकल टुनाइट में हमने आपको दिखाए हैं, तमाम खबरें जो हमने आपको दिखाई हैं। फिलहाल दोस्तों आपने सुन लिया, आपने सुना पवन खेड़ा ने क्या कहा, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस का ये दिन आज अलग अलग तरीके से, अलग अलग बयानों से भरा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सामने, अपनी सरकार के सामने आने वाली चिंताओं को व्यक्त किया, वहीं बाबा रामदेव ने भी उन चिंताओं को व्यक्त किया जो पूरे देश के सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो आज देश के लिए मुद्दा बन रही हैं। और अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी चुनावी मूड में उन तमाम बातों का जिक्र किया जो आने वाले वक्त में चुनाव में फ़ायदेमंद रहने वाली हैं विपक्ष के लिए। हमारे पॉलिटिकल टुनाइट का शो आपको कैसा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं, तमाम खबरों के ऊपर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, मंदिर जैसी आस्था की जगहों पर भी सवाल उठे। हमारा लक्ष्य आदि आबादी को समाज के हर बहुत कम दिन बचे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है।